साल 2025 के सिर्फ पहले 6 माह में 3,898 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें नौजवान, खवातीन, मौमर शहरी और बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस, जिनमें फौज, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शामिल हैं, घरों पर छापे मारती हैं और मुहासिरे के जरिए पूरी बस्तियों को खौफ में मुब्तला कर देती हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में दर्जनों कश्मीरी शहरी लापता हुए, जिनका ताहाल कोई सुराग नहीं मिला। किसी घर में कोई गायब हो जाता था, एफआईआर करते थे, तो उसके बाद तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पर ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था, अगर एफआईआर इतने आए हैं या हज़ारों में लोग गायब है, तो इनको तो सोचना चाहिए। तो इतने लोग अगर गए तो ये आखिर क्यों गए? ये जितने भी यहाँ लापता हो गए हैं, उनका अभी तक मालूम नहीं है वो कहाँ है। वो सुबह काम पर निकल रहे थे और शाम को वापस नहीं। आज तो सब ये शक करते हैं मिलिट्री पर कि जितने भी यहाँ फेक एनकाउंटर हो गए हैं, वो ये भी लगता है कि उनमें मत वो मारे गए हैं। 2015 में पापा अरेस्ट हो गए। मम्मा की डेथ हो गई 5 नवंबर 2012 में। फिर कुछ महीने ही पापा यहाँ थे घर में, फिर अरेस्ट हुए, फिर इन्हें छोड़ा जाता था, फिर अरेस्ट होते हैं। लेकिन 2015 से वो कभी ना रहा हो चुके। सिर्फ एक PSC ख़त्म होता है तो दूसरा PSC लगाते हैं। ये सारे गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसने जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो सज़ा किस लिए भुगत रहे हैं। इसलिए हमने गवर्नमेंट से अपील की है कि उन्हें रिहा कर दो, हमें पापा की बहुत ज़रूरत है। कई इलाकों में इज्तमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं, जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल हैं। वो जो खोए हैं, हमें उनको देखना है कि वो कहाँ हैं। अगर खुदा ना करे उन कहीं जेलों में बांधे तो वो हमें दिखाएंगे। अगर उनको कहीं मारा गया है, कहीं पे रखा है उनको, तो या जो इतने मास ग्रेज हैं इस वक्त, वो दिखाए, उनका DNA टेस्ट हो जाए, हमें ये पता चलेगा उनमें कौन से लोग हैं, है कि नहीं। इसलिए हमें मरते दम तक लड़ना है, जब तक हमारे लोगों का पता नहीं चलेगा कि हमारे लोग कहाँ हैं। पिछले सालों एक इधर हुआ था श्रीनगर गगरीबल में, उधर एक खुदाई चल रही थी ज़मीन को, वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ निकली। उधर कोई काम शुरू हो गया तो वहाँ तो इंसानों की हड्डियाँ निकल रही थी। सबसे खतरनाक वार भारत ने कश्मीरी क़यादत पर किया है। जिन रहनुमाओं ने आज़ादी की बात की, उन्हें या तो कैद कर दिया गया या घर में नज़रबंद कर दिया गया। इनमें मुसर्रत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, आसिया अंदिराबी शामिल हैं। इन रहनुमाओं पर सख्त तरीन काले कवानीन नाफिज किए गए ताकि हुर्रियत पसंद आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। काफ़ी टफ टाइम था। एक तो कलेक्टिव ट्रॉमा होता ही है एज अ कश्मीरी, यहाँ पे जो हालात है ऑल द टाइम, बट उसके अलावा एक पर्सनल ट्रॉमा भी मुझे था, एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो उसकी वजह से काफ़ी स्टार्टिंग में सब कुछ डिस्टर्बिंग रहा। जैसे हम त्योहार जाते थे, जैसे हम बाबा को, मतलब जैसे वो वहाँ होते थे, हम मिल नहीं पाते थे बाबा से। 1 साल से मैं मिली नहीं हूँ बाबा से ठीक से। तो उस सब की वजह से वो दिमाग में ऑल द टाइम वो नेगेटिव थाट्स आते ही थे ज़रूर। बट फिर अंदर से एक चीज़ थी कि मैं उनको प्राउड फील कराऊँ वहीं अंदर। और उन्होंने जब वो इतने ब्रेव हैं और इतने सालों से लड़ रहे हैं, 50 ईयर्स से लड़ रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को एक नेगेटिव पॉइंट की तरह नहीं लूँ। मैं उनके 31 ईयर्स जेल के एक पॉजिटिव चीज़ की तरह लूँ और पढ़ूँ और उनको प्राउड फील कराऊँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे इन खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट्स जारी कर चुके हैं, मगर आलमी बरादरी ताहाल खामोश तमाशाई बनी हुई है। सवाल ये है कि क्या दुनिया कश्मीरी अवाम के जख्मों पर सिर्फ रिपोर्ट्स लिखकर जिम्मेदारी पूरी करेगी या जुल्म रोकने के लिए हकीकी इक़दामात उठाएगी? कश्मीरियों का पैगाम वाज़े और अटल है कि हम लाशें उठा लेंगे, कब्रें भर लेंगे, बिनाई गंवा देंगे, मगर हक के खुद इरादियत से पीछे नहीं हटेंगे।